नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नमिता अग्रवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। और आज यहाँ पर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि है प्रेगनेंसी इंसोम्निया। प्रेगनेंसी इंसोम्निया मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब गर्भवती महिलाओं को नींद आने में तकलीफ होती है या नींद प्रॉपर नहीं आती है बार बार में टूट जाती है, इसे बोलते हैं प्रेगनेंसी इंसोम्निया। ये एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि 10 में से 7 से 8 महिलाएं इस समस्या से ग्रसित होती हैं। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है प्रेगनेंसी इंसोम्निया और कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, मीन्स हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं कि क्यों होता है प्रेगनेंसी इंसोम्निया। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण प्रेगनेंसी के अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से हैं। जैसे प्रेगनेंसी को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही, 3 महीने का पीरियड, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी सेकेंड तिमाही, और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी लास्ट के 3 महीने। हर ट्राइमेस्टर में जो प्रेगनेंसी इंसोम्निया है उसके कारण अलग अलग है। आज हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर हम इन्हें कैसे सही कर सकते हैं, इस समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कॉज आता है कि सबसे पहले तो खाना अच्छा नहीं लग रहा होता है, रोटी और दूध देखते ही अपना जी घबराता है, वॉमिटिंग जैसा जी होता है, नया नया बेबी यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है, वो पेशाब की थैली पर आगे की तरफ प्रेशर देता है तो बार बार पेशाब जाना पड़ता है, प्लस मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी की छोटी छोटी बात दिमाग को हिट करती है, इरिटेट करती है। कुछ मदर्स में एंजाइटी होती है कि वो एक सक्सेसफुल मदर बन पाएंगी या नहीं। कुछ मदर्स में अपने बॉडी शेप को लेकर एंजाइटी होती है कि अब धीरे धीरे करके उनका वेट बढ़ेगा, पेट का साइज़ बढ़ेगा, तो वो वापस अपने शेप में आ पाएंगी कि नहीं, ये भी एक एंजाइटी का कारण होता है। कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस्ट्रिक अपसेट होता है। इस सब के कारण फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नींद प्रॉपर नहीं आ पाती है, आती है तो बीच में टूट जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे जैसे बेबी का साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है, पेट का साइज़ बढ़ने लगता है। अब कई बार गर्भवती महिलाओं को करवट लेने में तकलीफ़ होती है और यूट्रस का जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है तो लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी 6th मंथ में के एंड में आते आते यूट्रस यानी बच्चेदानी का प्रेशर ऊपर जो अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जिसे डायफ्राम कहते हैं, उस मसल पे प्रेशर आता है, जिससे कि सीधा लेटते ही प्रेग्नेंट फीमेल को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और ये तकलीफ़ जैसे ही शुरू होती है सारे घर वाले घबरा जाते हैं और मदर की नींद टूटती है। तो यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, प्लस अब आपका बेबी का साइज़ चूँकि बढ़ रहा है तो बेबी की डिमांड बढ़ती है, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ती है, वो पूरी तरह से मदर पे डिपेंडेंट होता है। अब यदि मदर का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, उसके शरीर में कैल्शियम और पोषक तत्वों की, खनिज लवणों की कमी होगी, यानी मैग्नीशियम, जिंक और ये जो मल्टीविटामिन्स की पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम की कमी होगी तो उसके पैरों में बांटे आते हैं, यानी स्पाज्म यानी क्रैम्प्स आते हैं। तो इस कारण से भी माँ की नींद बीच बीच में टूटती है और फिर वापस से आने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट इसका कारण होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में पेशाब की थैली का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इस कारण से भी माँ को नींद आने में तकलीफ होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर और भी ज़्यादा पेट का साइज़ बढ़ जाता है। 8th-9th मंथ में आते आते माँ को करवट लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। कई बार लैग क्रैम्प्स की फ्रीक्वेंसी यानी उनके आने की जो संख्या है वो बढ़ जाती है और इस कारण से नींद नहीं आ पाती। थर्ड ट्राइमेस्टर में लैग क्रैम्प की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, इस कारण से नींद नहीं आ पाती है, यानी उनके बार बार आने की संख्या बढ़ जाती है। और फिर वापस से वही गैस्ट्रिक अपसेट शुरू होता है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा था, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, गैस पास होने में तकलीफ हो सकती है, वापस से आपको वो नोज़िया, वॉमिटिंग शुरू हो सकता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो इस कारण से फिर नींद डिस्टर्ब होती है, प्लस फॉल्स पेन्स भी शुरू हो जाते हैं। जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं फीमेल्स, उनमें डिलीवरी की डेट से 4 वीक्स पहले फॉल्स पेन आना शुरू हो जाते हैं। फॉल्स पेन यानी जिन्हें आम भाषा में झूठे ठंडे दर्द कहते हैं। और
ये दर्द मतलब बीच बीच में पेट टाइट होता है, हल्का फुल्का सा दर्द का एहसास होता है, लेकिन फिर वो आधे घंटे बाद सेट हो जाता है। तो माँ को एक एंग्जाइटी रहती है कि शायद ये लेबर पेन तो नहीं शुरू हो गए, बाकी सारे घर वालों को एंग्जाइटी रहती है लेबर पेन तो नहीं शुरू हो गए, तो इस कारण से भी मदर्स की नींद डिस्टर्ब होती है। तो ये तो थे वो सारे कॉजेज़ यानी कारण जो कि हमें प्रेगनेंसी में नींद आने में तकलीफ़ पैदा करते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो नींद आने की समस्या है या नींद के बीच बीच में टूट जाने की समस्या है, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो आपका बेडरूम है यानी जो आपका सोने का कमरा है वो वेल एरेटेड होना चाहिए। एरेटेड यानी उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, अननेसेसरी उसमें साउंड्स का डिस्टरबेंस नहीं हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सोने से पहले आप 45 मिनट्स प्रायर यानी सोने से 45 मिनट पहले आप अपना फ़ोन छोड़ देंगे। बहुत सारे लोगों की आज के टाइम पे आदत होती है कि सोते सोते बेड पे ज़रूर से फ़ोन्स को वो देखते हैं, तो ये आदत हमारी नींद को स्टार्ट होने में यानी स्लीप ऑनसेट में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस करने वाली है। तो सोने से कम 45 मिनट पहले आपको अपना फ़ोन छोड़ देना है। बेडरूम में टीवी कोशिश करें कि ना लगा हुआ हो। तीसरा पॉइंट कि सोने से पहले आप एक प्रॉपर शावर यानी वो अपना नहाना ज़रूर करें। नहाना हल्के गुनगुने पानी से हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपको नींद प्रॉपर आने में सहायता मिलेगी। सेकंड पॉइंट कि गुनगुने पानी से नहा लिया हमने, अब सोने से पहले चाहे हम 1 कप ही लें लेकिन हमें गुनगुना दूध ज़रूर पीना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले पेशेंट्स की यदि बात करें जिनको दूध देखते ही तकलीफ़ होती है, तो वो दूध का रिप्लेसमेंट कुछ भी और फ्रूट या फूड आइटम से कर सकते हैं, जो भी उनको अच्छा लग रहा है। वो कुछ भी जो घर में बनी हुई लड्डू, मठरी, नमकीन हो सकती है, कोई फ्रूट्स में बनाना वो ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा में लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, इतना ज़्यादा नहीं कि आपको गैस्ट्रिक ट्रबल शुरू हो जाए। थोड़ा सा कुछ स्नैक्स और 1 कप या 1 गिलास जितना भी आपको पसंद है, भाता है, गुनगुना दूध पीना है। फिर सोने वाले रूम का जो रूम टेम्परेचर है वो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग हो। कई बार ऐसा होता है कि अपने लाइफ पार्टनर को ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी लगती है तो उनको एसी एकदम चिलिंग टेम्परेचर पे चाहिए, और हमें तो प्रेगनेंसी में एक थर्मियोजेनिक स्टेट है, प्रेगनेंसी में हमें गर्मी लग रही होती है, एसी का टेम्परेचर हमें अलग चाहिए, हमारे पार्टनर को अलग चाहिए। तो यहाँ दोनों पार्टनर्स को थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए और रूम का टेम्परेचर प्रेग्नेंट फीमेल के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए। आपके बिस्तर एकदम साफ़ सुथरे क्लीन होने चाहिए। बेडशीट कोशिश करें कि डेली चेंज कर लें, और जो भी आपकी कवर शीट है वो आपके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि ये जो मेडिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं प्रेगनेंसी में, मेडिकल प्रॉब्लम्स थी अपनी कौन कौन सी, जैसे पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिपीटेड लैग क्रैम्प्स थे यानी पैरों में बांटे आने की शिकायत थी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, और गैस्ट्रिक अपसेट है, लूज मोशन है, कॉन्स्टिपेशन है। तो इन सब से हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन सब को सॉल्व करने के लिए पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन तो जहाँ तक हो सके हमें प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक्स लेने से बचना चाहिए। और इन्फेक्शन ठीक वैसा ही है जैसे हमारे घर की यदि कोई ड्रेनेज पाइप में कचरा अटकता है तो हम उसे वॉश करने के लिए तेज़ी से पानी का फ्लो करते हैं, तो इसी तरह से हल्का फुल्का यदि पेशाब का इन्फेक्शन है तो वो आप यदि खूब मात्रा में पानी पीते हैं यानी प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, जो भी आपको पसंद है, खीरा टमाटर का जूस भी आप पीते हैं, तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन उसी से ठीक हो जाएगा। फिर भी यदि इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, आपने यूरिन का टेस्ट करवा लिया और उसमें इन्फेक्शन की मात्रा बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको सेफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि आपको प्रॉपरली लेनी है। सेकेंड मेडिकल प्रॉब्लम थी अपनी लैग क्रैम्प्स की। लैग क्रैम्प्स क्यों आते हैं? क्योंकि मदर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज यानी पोषक तत्वों की कमी पैदा हो रही होती है। इसको हम कैसे सही करेंगे? मदर्स को अपना कैल्शियम और मल्टीविटामिन जो कि उनके गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है,
प्रॉपर लेना बनता है। अपने हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी भ्रांति है दोस्तों कि गायनेकोलॉजिस्ट जो आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स की मेडिसिन दे रहे हैं उनसे कहीं बच्चा फूल तो नहीं जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी में तकलीफ़ होगी, या महिलाओं को भी ये तकलीफ़ रहती है कि इनसे शरीर फूल जाएगा, मैं फिर वापस से शेप में नहीं आ पाऊँगी। तो ये उनके दिमाग की सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स बल्कि आपके शरीर को वापस से शेप में लाने में हेल्प करेंगे, अननेसेसरी शरीर को फुलाएंगे नहीं। और आपको बाकी सारी ये जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेग क्रैम्प्स हैं, पैरों में बांटे हैं, इनसे भी आपको 100% तक निजात भी मिल जाती है। तो कैल्शियम और मल्टीविटामिन अपना प्रॉपर लें। प्लस यहाँ पे वापस कोकोनट वाटर का सिग्निफिकेंस आता है, क्योंकि कोकोनट वाटर में पोटेशियम होता है। तो वो जो पोटेशियम है वो आपकी मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाइंटों की जो समस्या होती है उसमें क्या होता है कि जो पैरों की मांसपेशियां हैं उनमें एक अननेसेसरी का कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन आ जाता है, जिससे कि हमें दर्द होता है। तो पोटेशियम लेना बहुत ज़रूरी है डाइट में, जो कि हमें कोकोनट वाटर और बनाना में मिलता है, बाकी सारे फ्रूट्स में भी मिलता है। नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम थी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब सांस लेने में होने वाली तकलीफ़, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड से और थर्ड ट्राइमेस्टर में कंटिन्यू होती है, यानी 6 to 9 मंथ के बीच की समस्या होती है। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि इसका क्या कारण था कि जो बच्चेदानी है वो अब ऊपर आ रही है, वो रेस्पिरेटरी जो हमारी मसल्स है उन पे प्रेशर डाल रही है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि तो मदर के हेड एंड साइड में एक एक्स्ट्रा पिलो लगाना है। तो उससे हमें समस्या मतलब जो सांस लेने में होने वाली तकलीफ़ है उसमें आराम मिल जाएगा। अब अपना गैस्ट्रिक अपसेट जो कि अपन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो अगेन उससे बचने के लिए आप फ्रूट्स और लिक्विड में वही वापस प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, छाछ अकॉर्डिंग टू द सीज़न का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें। सलाद यानी खीरा, टमाटर भरपूर मात्रा में लें। स्प्राउट्स, अंकुरित अन्न लें, जिससे कि आपको सभी के तरह के पोषक तत्व भी मिलेंगे और आपका जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया है वो भी प्रॉपर रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, लूज़ मोशन भी नहीं होंगे। तो जब कॉन्स्टिपेशन और लूज़ मोशन नहीं होगा तो गैस ट्रबल भी नहीं होगी और हमें नींद प्रॉपर आएगी। ये हमारे दिमाग को रिलैक्स करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और बाकी सारी चीज़ों में यदि कोई एसोसिएटेड कॉमन कोल्ड हो गया है, मतलब प्रेग्नेंट फीमेल चूँकि उसकी इम्यूनिटी रिड्यूस्ड होती है, कम होती है, तो बहुत जल्दी से इन्फेक्शन कैच करती है, उसको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, पीठ में दर्द होता है। तो यदि सर्दी, खांसी, ज़ुकाम है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। वो शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, सेफ़ एंटीबायोटिक्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आपको प्रॉपरली लेना है। दवाइयों में वहम नहीं करना है कि इनसे हमें नुकसान होगा। अब एक और समस्या रह गई दोस्तों कि बैक एक की समस्या होती है, यानी पीठ में दर्द होता है। पीठ के ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में दर्द होना प्रेग्नेंट फीमेल को बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इससे बचने के लिए भी हमें फिर वापस से वही आता है कि कैल्शियम और मल्टीविटामिन हमें अपने प्रॉपर लेने हैं। दूसरी चीज़, फिर भी दर्द में आराम नहीं आ रहा है तो पार्टनर को चाहिए कि उनकी हल्की गर्म सिकाई कर सकते हैं, जिससे जो पीठ की मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स होंगी। और आप जो भी आपके घर में डाइक्लोफेनेक वाले जेल होते हैं वो आप थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपको या आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी इसके आगे यदि आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आपके सवालों के रिप्लाई करने में, जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी। आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर नमिता अग्रवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। थैंक यू।